जैसे ही आप मिक्सी जार पर रात को शापर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में ऐसी टिप्स हैं जो आपको बहुत ही मुफीद हैं। आप इस वीडियो को लाजमी देखें और इसको आगे शेयर करें। तो आज की टिप को आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और इसको लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह बोतल से रिलेटेड है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें फ्रिज में बोतल्स भर के रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बर्फ़ की बहुत ज़रूरत होती है। बर्फ़ जो है वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ्रिज जो है वो हमारा काम नहीं करता, तो इसलिए हमें नीचे भी बहुत बोतलें भर के पानी की जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो बोतलों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सी टिप जो है वो शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो स्पंज ले लेना है, स्पंज को आपने इस तरह से कट कर लेना है, जैसे मैं आपके सामने वीडियो में कट कर रही हूँ। इस तरह से आपने नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह जब आप इसे कट कर लेंगे तो इससे जितने ज़्यादा पार्ट होंगे उसी तरह से बोतल की बहुत ही अच्छी तरह से सफाई होगी। आपको मैं वीडियो में लाइव करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसे वॉश नहीं करूँगी। मैं वैसे आपको इस तरह से स्पंज जो है वो अंदर डाल के दिखाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से अंदर डाला है। फिर हमारे घर में इस तरह की कोई भी स्टिक होती है, कोई छोटी सी, तो आपने इसको स्पंज को इस तरह इस स्टिक के ऊपर इस तरह से लगा लेना है कि ये इस तरह से जो है वो इसकी शेप इस तरह से बन जाए। आपने फिर रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड को इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। मैंने 2 रबड़ बैंड लिए हैं और इसको इस तरह से ऊपर इसके लगा दिया है कि ये मजबूती के साथ लग जाए। तो इस तरह से जब ये ऊपर इसके साथ लग जाएंगे तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा, ये उतरेगा भी नहीं। आप इसको बोतल के अंदर डाल के अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं और इस तरह से किसी भी सरफ की, किसी स्मेल साबुन की, किसी की टूथपेस्ट की जो है, जिससे भी आप अपनी बोतल को वॉश करेंगे तो वो उसकी स्मेल नहीं आएगी और आपकी बोतल जो है वो अंदर से अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी मैं वीडियो में आपको ज़्यादा जो है वो नहीं दिखा सकी, क्योंकि मेरे कैमरामैन के जो हाथ थे वो कांप रहे थे। तो इस तरह से मैं दूसरी बोतल भी आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं आपको स्टील की जो बोतल होती है वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने उसको वॉश किया है। आप इस तरह से इसको बोतल के अंदर डालें तो वैसे आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरह से मैंने इसको बोतल के अंदर डाला है और फिर मैं इसको बोतल के अंदर डाल के इसको वॉश कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से बोतल के अंदर डालना है और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और स्पंज को अच्छी तरह से आपने उतार कर इसे खुश्क कर लेना है। इस तरह से इसमें कोई भी जरासीम जो है वो पैदा नहीं होंगे और आपकी बोतल भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। टिप नंबर मेरी 2 जो है वो इस तरह से माचिस से रिलेटेड है कि आपने एक माचिस खाली ले लेनी है और एक आपने इस तरह की फिल ले लेनी है। तो इस तरह से जब भी आप अपने किचन में काम कर रहे हो तो आपके किचन में बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है कि अगर बाबा इसको इस तरह से चलाएं तो इस तरह के आपको तीली जो है खाली वो फेंकने, तो इस तरह से आपके किचन में बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ नज़र आता है। आपने इस तरह डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप को आपने एक खाली माचिस के ऊपर इस तरह लगा देना है और दूसरी जो माचिस है इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देनी है। अटैच कर देने के बाद आप देख लें कि जो खाली माचिस है वो भी इसके साथ आपने अटैच कर दी है और भरी हुई माचिस जो है वो भी इसके साथ आपने लगा दी है। जब भी आप अपनी माचिस को जलाएंगे और इसके जलाने के बाद आप अपना काम ख़त्म करने के बाद, जैसे तीली आपने जलाई है और इसको जलाने के बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर इसको आप बंद करके दूसरी खाली माचिस में इसे डाल देंगे। तो इस तरह से आपके जो किचन है उसमें ज़्यादा मेस भी नहीं बिखरेगा और आपका किचन जो है वह साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो कैसी है जब मेरी टिप, आपको मुझे लगता है बहुत ही पसंद आई होगी। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह मेडिसिन से रिलेटेड है कि बाज़ औक़ात मेडिसिन की डिब्बी जो है वो ख़राब हो जाती है, ऊपर से जो इसका कवर होता है वो ख़राब हो जाता है और शीशी जो है वो भी इस तरह से गीली हो जाती है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में फ्रिज में रखने से इसके ऊपर से जो रैपर होता है वो गीला हो जाता है और उतरना शुरू हो जाता है और उससे हमें एक्सपायर डेट का पता नहीं चलता। तो इसके लिए मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आपने ले लेनी है इस तरह की टेप, और टेप लेने के बाद मैंने इसे इस तरह से एक्सपायर डेट के ऊपर इसकी जो भी डेट है इसके ऊपर लगा दिया है। इस तरह से ना तो इसका जो ऊपर कागज़ लगा हुआ है या जो भी उसके ऊपर एक्सपायर डेट है वो ना गीली होगी। इस तरह से आप इसको टेप को इसके ऊपर लगा दें और आपका जो भी इसकी एक्सपायर डेट है वो महफूज रहेगी, आप इसको आसानी से देख सकेंगे। तो इस तरह से आप मेडिसिन को इस
तरह महफूज रख सकेंगे। तो इसको 1 महीने के बाद खुली हुई मेडिसिन को आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, 1 माह तक का ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह मिक्सी जार के से रिलेटेड है। जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसे साफ़ करने के बाद हम इसे ऐसे अगर रखें तो फिर जो सारी गर्दो गुबार से मट्टी से भर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इसे साफ़ करने के बाद इसको किसी अच्छी तरह से डाम के रख दें, किसी कवर करके रख दें, तो फिर ये कभी भी मिट्टी से नहीं बढ़ेगा। जितनी देर में मैं इसकी सफाई करती हूँ उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये देखें मैंने मिक्सी जार को अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद मैंने इसकी जो एक्सटेंशन है इसको भी इसके ऊपर लपेट दूंगी, और खुश्क होने के बाद फिर मैं इसको आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आपने इसके ऊपर जो पॉलीथीन है उसको ले लेना है, पॉलीथीन, और इसको लेके इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसके ऊपर आपने नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद ये आपकी जो मिक्सी जार है जो भी है ये अच्छी तरह से महफूज हो जाएगा। इसके ऊपर ना तो गर्दो गुबार पड़ेगी, ना ही कोई इसके ऊपर मक्खियाँ, छिपकलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बैठेगा। ये देखें आपकी जो भी है वो ये गर्दो गुबार से बच जाएगी, क्योंकि ये हमारे रोज़ रोज़ के काम भी नहीं आता। तो इस तरह गर्द दरी के जो भी काम है आपकी उससे जो है जान छूट जाएगी। आप इस तरह रोज़ के इस काम से जो है आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही फिर आप जो है देखते जाइए कि मेरी उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से महफूज कर सकते हैं, और इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो सकती है। तो पॉलीथीन जो है वो हमारे बहुत ही काम का है। इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।